अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज आपने देखा कि इंडियन एयरलाइन का 171 यानी बोइंग 787 त्यारा जो हादसे का शिकार होता है, अहमदाबाद से उसकी जो वो उड़ान भरता है और उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो सीधी गेटविक एयरपोर्ट था। उसके अंदर 242 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 53 ब्रिटिश, 11 पुर्तगीज, एक कनेडियन और 169 ये जो थे ये इंडियन थे जो इधर आ रहे थे। और ये त्यारा वो कहते हैं जैसे ही उड़ान भरती है तो उसके बाद ये 6000 की बुलंदी पर जाता ही है, तो इसका जो है ना टावर के साथ सिग्नल वो जो ना खत्म हो जाता है। उसके बाद ये भी पता चलता है कि जो पायलट है ना वो बताता है कि जनाब त्यारा जो है ना वो मेरे हाथ से निकल चुका है, बेकाबू है, समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। उसके बाद त्यारा नीचे की तरफ बड़े आराम से आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक डॉक्टरों का मेडिकल यानी यूनिवर्सिटी भी उसे बोला जाता है, उसके ऊपर ये गिरता है। मगर उसके गिरने से पहले आप देख सकते हैं कि रमेश कुमार विश्वास, वो आप देख लें कि एक ब्रिटिश नेशनल है, उसने वो जो एग्जिट वाला डोर है वो तोड़कर उधर से वो छलांग लगा देता है। उसको पता होता है कि सामने बिल्डिंग है, ये उधर गिरेगा तो आग पड़ जाएगी, तो वो एक आदमी जो है ना वो बच जाता है। वो ब्रिटिश नेशनल है, बाकी सारे उसमें देखें सैयद फैमिली भी थी, सैयद अनायत अली शाह साहब अपने 8 फैमिली मेम्बरान के साथ। उसके बाद कुछ हिंदू फैमिलीज भी थी, उनकी भी आप सेल्फीज देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उसके बाद जैसे ही ये त्यारा नीचे जाकर उस मेडिकल यूनिवर्सिटी या डॉक्टरों के जो अपना जगह है उसके ऊपर गिरता है, उसके बाद त्यारा फौरन से पहले आग पकड़ लेता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा आग का तूफान उधर से उठता है और जितने भी लोग उसके अंदर थे वो सारे के सारे शहीद हो जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, मारे जाते हैं। ये एक बहुत दुख भरी दास्तान है कि इतने ज्यादा मुसाफिर जो वापस आ रहे थे, जिन्होंने वापस अपनी जॉब्स पर जाना था, जिन्होंने वापस अपने बिजनेस पर जाना था, जिनके बच्चों ने यूनिवर्सिटियों में जाना था, कॉलेजों में जाना था, स्कूलों में जाना था, वो रास्ते में मारे गए। और अब इसका जो है आप किस पर इल्जाम देंगे? मोदी को देते हैं, किसको देते हैं? बरतानिया को देते हैं। इतना बड़ा हादसा कैसे, ये जो एयर इंडिया इतना जबरदस्त किस्म का त्यारा है बोइंग 787, कैसे ये गिर गया? क्या वजह हुई? कैसे वो उसका जो टावर के साथ जो सिग्नल का मैटर है वो कैसे कट ऑफ होता है? अगर उसका सिग्नल टावर के साथ कट ऑफ हो भी जाता है तो फिर भी त्यारा नीचे क्यों आया? जब ऊपर जाता है तो फिर जैसे त्यारा नीचे आ रहा है बड़े आराम से आ रहा है, और क्यों वो त्यारा जो है ना आबादी के ऊपर ही गिरा है? क्यों नहीं वो कहीं खुली जगह पर या किसी समंदर में या कहीं नदी में इधर उधर उसको उतारा गया? उसकी वजह थी कि त्यारा बेकाबू हो चुका था, उसके हाथ से निकल चुका था, और इनके पास, पायलट के पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो उसको लेकर कहीं और दूर जा सकता। यानी इसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, अब उसकी भी तलाश जारी है। और बाकी जो रमेश कुमार बचा है इस 242 में से एक बचा है, वो भी बताएगा, भी वो बहुत ज्यादा जख्मी भी है मगर बच गया है। असल में वो बताएगा कि त्यारे के अंदर की सूरत हाल क्या हुआ, क्यों त्यारा नीचे आया, पायलट ने अंदर क्या ऐलानात किए, जो 10 कैबिन क्रू थे वो अंदर क्या ऐलानात करते रहे, और कैसे रमेश कुमार को वो जो फायर एग्जिट या डोर कैसे उन्होंने इसको तोड़ने दिया और कैसे इसने तोड़ा, क्योंकि त्यारा बड़े आराम से नीचे आ रहा था और ये कैसे पॉसिबल हुआ उसने वो डोर तोड़ा या खोला और उससे छलांग लगा दी। जैसे ही उसकी परवाज बिल्कुल नीचे बिल्डिंग के पास वो पहुंचता है तो वो उधर से जंप लगा देता है और वो बच जाता है। तो ये एक बड़ी मैं कहता हूं कि उसने जो अपना एक्शन लिया मौके पे, आप देख सकते हैं कि उसकी जान बच गई। और मैं कहता हूं कि इसमें शायद किसी को आप मुझबे इल्ज़ाम या नहीं ठहरा सकते कि ऐसा जो हादसा हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब इसका देखेंगे ब्लैक बॉक्स के बाद मोदी इस बात का जवाब या इनकी जो गवर्नमेंट है वो दे सकती है कि आखिर वो क्या प्रॉब्लम हुई, इतना बड़ा त्यारा कैसे गिरा। तो ये नायत अफसोसनाक खबर है। तो और जो जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा है उसके अंदर कितनी हलाकतें हुई, कितनी औरतें, डॉक्टर उसके अंदर भी मारी गई, वो भी आपको 1-2 दिन में ब्लॉग में बता दिया जाएगा। बहुत बहुत